स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स एक्सपेंशन में आप सबका खुश आमदीद। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अहमद वकास। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 फिजिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको फॉलो भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली टॉपिक कवर करेगा चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। हम यहाँ पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे और इसके इनपुट टर्मिनल्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है जी? ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसको हम सिलिकॉन चिप के ऊपर डिजाइन करते हैं, एक कैप्सूल में इनक्लोज कर देते हैं। और इसको मजीद एक्सप्लेन करें तो ये आपके पास हम यहाँ पे ये ऐड करते हैं कि इस होल सर्किट को हम एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल में प्लेस करते हैं जिसको हम शॉर्टकट फॉर्म में आईसी कहते हैं। इसमें इसके वर्किंग टर्मिनल्स भी होते हैं, डिफरेंट पिन्स भी होती हैं और इसमें आउटसाइड जो है वो एम्पलीफायर से होती हैं सारी की सारी। और इस तरह से हम इसको इजीली किसी भी किस्म का कोई कनेक्शन किए बिना जस्ट इनके इनपुट टर्मिनल्स को, आउटपुट टर्मिनल्स को या इसकी जो पिन्स होती हैं इनको एज अ टर्मिनल्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक IC 741 है जिसमें 8 पिन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके इनसाइड सारा एम्पलीफिकेशन या सारा एक एम्पलीफायर जो है वो बिल्ट इन होता है। हम इन पिन्स को इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज करते हैं और फिर हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं? हम इसको यूज करते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जब परफॉर्म करनी होती है तो इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसी वजह से हम इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन शॉर्ट वर्ड में OP एम्पलीफायर भी कहते हैं। इसका जब हम सिंबल्स बनाएंगे, हमारी जो सिंबल्स होगा वो किस तरह से होगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम अपने सर्किट डायग्राम्स के लिए जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस बनाएंगे तो ये एक आउटपुट टर्मिनल्स, एक इन्वर्टिंग इनपुट और एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह की इनपुट टर्मिनल्स होंगे। इस एक को हम नाम देंगे इन्वर्टिंग इनपुट का और दूसरे को हम नाम देंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का। इन्वर्टिंग इनपुट्स का मतलब यहां पे नेगेटिव साइन से मेंशन किया करेंगे जब भी हम अपना इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग इनपुट के क्रॉस लगाएंगे तो ये आउटपुट पर जो आफ्टर एम्पलीफिकेशन वोल्टेज अपेयर होगा वो विद अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री पर अपेयर होगा। इसी वजह से इसको हम इन्वर्टिंग इनपुट भी कहते हैं। आप इनपुट देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव पीक था तो आफ्टर एम्पलीफिकेशन हमें एम्पलीफाइड वोल्टेज मिला प्लस उसकी जो फेज था वो 180 डिग्री पर शिफ्ट हो चुका हुआ है। इसी तरह अगर आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्लस का साइन होता है, इसकी बात करें तो अगर हम यहां पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हम यहां पर देखेंगे कि एम्पलीफाइड वोल्टेज की फेस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। इनपुट्स पर अगर पॉजिटिव पीक थी तो आउटपुट पर भी हमारे पास पॉजिटिव पीक ही आई होगी और हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसी तरह से ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये भी हम अपने इस टॉपिक में तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आप ये भी पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी से नेक्स्ट मूव करते हैं तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको हम, इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लेकिन हम यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस में यहाँ पे अगर मैं सिंबॉलिकली डायग्राम में देखूं तो देखें जो नेगेटिव टर्मिनल और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके दरमियान में एक लार्ज रेजिस्टेंस होती है जो कि ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम्स होती है। इस रेजिस्टेंस की वजह से
कोई करंट फ्लो नहीं करता इन दोनों के इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान। तो हम यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ये बोथ टर्मिनल्स जो होते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट भी और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट भी, दोनों सेम पोटेंशियल। जी स्टूडेंट्स, इसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ना, वो है जी आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है आउटपुट टर्मिनल्स में और ग्राउंड में, जिसकी वैल्यू फ्यू ओहम्स होती है, और आउटपुट के ऊपर जो भी सिग्नल जो भी हमारा आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आता है, इसको ये ग्राउंड तक पहुंचा देती है। और इसी तरह से ओपन लूप गेन आता है, थर्ड और लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये रेशियो होती है आपके पास आउटपुट वोल्टेज की और वोल्टेज डिफरेंस की बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट की, लेकिन तब जब कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शंस नहीं होता बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स के दरमियान। ये आप सिंबॉलिकली डायग्राम्स देख सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज V नॉट है और VI जो है वो इन दोनों वोल्टेजेस के दरमियान का डिफरेंस है। इट्स मीन V नॉट ओवर V प्लस माइनस माइनस V नेगेटिव विच इज इक्वल टू V नॉट ओवर VI। जो ओपन लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है और नॉर्मली जो है ये ऑर्डर ऑफ 10 पावर 5 होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।